Good morning friends, you are welcome in my channel Clear Concept of Physics. Today I am discuss about continuity. This is very important topic from calculus. तो जैसा कि आप लोग को पता है कि हम आपको मैथ में एक अच्छे ट्रिक्स के साथ प्रत्येक चैप्टर को लेकर के आते हैं। सो इसी प्रकार से हम आपको आज कंटिन्यूटी लेकर आए हैं। ठीक है, तो आप हमारी इस थ्योरी को अच्छी तरह से देख लीजिए और देख लीजिए मेरा प्रॉब्लम बनाने का स्टाइल क्या होता है और इसके आधार पर आप किसी भी प्रॉब्लम को आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, मैथ इज इजी, जैसा कि मैं बार बार एक ही चीज कहता हूं कि मैथ इज इजी फॉर यू, आपके लिए मैथ आसान है, बट आपको उसकी डेप्थ को समझना होगा, रियल डेप्थ को समझना होगा, उसके साथ क्या करना। जैसा कि मैं प्रीवियस बात में भी पहले कहा था कि व्हाट टू डू, व्हाई टू डू और हाउ टू डू, तीन पर आप हमेशा ध्यान दें। मैथ की कोई भी चैप्टर्स ऐसा है जो आपसे कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, उसके बारे में एक रियल नॉलेज जरूरी है जानना। तो आइए सबसे पहले हमारा आज का टॉपिक है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब होता है संतता। इसका मतलब क्या है कि कोई भी कंटिन्यूअस पॉइंट क्या है, जैसे कोई भी फंक्शन होता है किसी वैल्यू के लिए एक रेगुलर कंटिन्यूअस होता है कि उसको वो अडॉप्ट करता जाएगा वैल्यू, वो फंक्शन। तो हमें वही चेक करना है कि कोई फंक्शन किस किस वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस है और किस वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस नहीं है। अगर कोई फंक्शन किसी दिए गए पर्टिकुलर वैल्यू को वो सेटिस्फाइड करता है तो उसके लिए वो संतत माना जाता है, और अगर उसको सेटिस्फाइड नहीं करता है तो उसके लिए वो संतत नहीं माना जाता है। आइए इसकी क्या फॉर्मूला है। तो किसी फलन को संतत होने के लिए, जैसे मैं अभी आपको बताया था कि कोई भी फंक्शन को चेक किया जाता है कि कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस है और कौन सा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। इसका हिंदी में होता है कि कौन सा फंक्शन संतत है और कौन सा फंक्शन असंतत है। तो क्या कहता है, किसी फलन को संतत होने के लिए आवश्यक शर्त, दैट मींस यह कंडीशन ये बता देगा कि कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस है और कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो आइए बताते हैं वो कौन सी फार्मूला। लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a प्लस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a माइनस h बराबर फंक्शन a। अगर ये तीनों टर्म आपका इक्वल हो गया देन आपका कोई भी फंक्शन जो है वो संतत कहा जाता है। लिखा हुआ है यहाँ पे कि अगर ये तीनों के तीनों बराबर है तो किसी भी फंक्शन को हम संतत कहते हैं। मैटर यहाँ उठता है कि यहाँ पर ये क्या है, जैसे h को टेंड टू है तो उस पे आपका वैल्यू एक्सीड करता है, लेकिन ये क्या है, तो ये जो है वो कंटिन्यूअस पॉइंट है जिसपे आपको चेक करना है कि किस पॉइंट पे किसी फंक्शंस को कंटिन्यूअस होने की बात कही जा रही है और किस पॉइंट पे किसी फंक्शंस के कंटिन्यूअस होने की बात नहीं कही जा रही है। वही पॉइंट है आपका ए। आपको मैं बताता हूं यहाँ आईएससी के सिलेबस में दो प्रकार के पॉइंट आप सेलेक्ट करने को मिलता है आपको। ए जो है दो तरह से पॉसिबल होते हैं। पहला होता है कि पॉइंट गिवन कंटिन्यूअस पॉइंट, प्रश्न में ऐसा होता है, पहला कंडीशन होता है कि हो सकता है आपको पॉइंट दिया हुआ कोई फंक्शन दे दिया और कहा कि भैया x बराबर 0 पर चेक करके देख लीजिए, x बराबर 1 पर चेक करके देख लीजिए। तो यहाँ पर यह क्लियर है कि आपको कंटिन्यूअस पॉइंट दिया हुआ है कि आप उस पर चेक कीजिए, यानी कि यहाँ वो हमारा नहीं है, यहाँ डायरेक्ट कह दिया गया है कि कंटिन्यूअस पॉइंट ये है और इस पर चेक कीजिए, तो ए का एक वैसे वैल्यू निकलता है। दूसरा ए जो है सेलेक्ट इन कंडीशंस कंटिन्यूअस पॉइंट, एक शर्त दिया रहता है, उस शर्त से आपको खुद निकालने हैं कि कंटिन्यूअस पॉइंट क्या है। शर्त कैसे रहते हैं, यहाँ पर कोई फंक्शन कैसे दिया रहेगा कि 2 इज ग्रेटर देन x इज लेस देन 3। सो यहाँ पे कहेगा कि आप कंटिन्यूअस पॉइंट क्या है। तो कंटिन्यूअस पॉइंट यहाँ पर a का वैल्यू दो चीज हो सकता है, a का वैल्यू 2 हो सकता है और a का वैल्यू कितना हो सकता है, 3 हो सकता है। तो आपने यहाँ देखा कि इसमें एकदम कंफर्म रहेगा कि कंटिन्यूअस पॉइंट क्या है, ये प्रश्न में ही दिया रहेगा। और इस प्रकार के कंडीशंस अगर रहेंगे तो यहाँ इस कंडीशन से हमको निकालना है कि कंटिन्यूअस पॉइंट क्या है। तो यहाँ कंटिन्यूअस पॉइंट 2 या 3 हो सकता है। सो इसी प्रकार से कंटिन्यूअस पॉइंट का आप सिलेक्शन करेंगे। चलिए आते हैं, लिखा हुआ है कितना बराबर, अगर तीनों टर्म बराबर हो जाए तो x बराबर a पर फलन fx क्या होगा, संतत होगा। मैंने अभी आपको बताया है कि किसी भी फंक्शंस को संतत होने के लिए इन तीनों टर्म का बराबर होना जरूरी है। देखिए इस टर्म को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL बोलते हैं। जो बाईं ओर है उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। LHS नहीं है, LHS का होता है एक लेफ्ट हैंड साइड,
लेकिन यहाँ साइड की जगह लिमिट आया क्योंकि यहाँ मैटर लिमिट का होता है। कंटिन्यूटी जो है लिमिट से चलता है, मैं भी आपको कुछ देर बाद डिस्कस करूंगा। उसके बाद के टर्म को कहा जाता है आरएचएल माने राइट हैंड लिमिट, जिसका मैं यहाँ लिख चुका हूँ फुल फॉर्म। एलएचएल का होता है लेफ्ट हैंड लिमिट और आरएचएल का होता है राइट हैंड लिमिट। तो यह इस कंटिन्यूअस को पढ़ने के लिए क्या जरूरी है, तो इस कंटिन्यूटी को पढ़ने के लिए हमको जरूरत पड़ता है लिमिट का, जो कि 11th के क्लास में आप पढ़े होंगे कि लिमिट क्या है, जिसको हिंदी में आप कहे होंगे सीमा। ठीक है, दो तरह से इसको सूचित किया जाता है। कुछ किताब ऐसे लिखता है LIM h टेंड्स टू 0, या कुछ किताब लिखता है LT h टेंड्स टू 0। तो दोनों तरह से लिमिट को हम दर्शा सकते हैं। हम एक्चुअली इसका यूज करते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0। तो देखिए सम इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर लिमिट, आपको ये फार्मूला को दिमाग में रखने पड़ेंगे, अन्यथा आपसे एक भी प्रॉब्लम्स नहीं बनेगा, ये हमारी गारंटी है। तो आइए लिमिट की फार्मूला क्या कहता है ये हम देख लेते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 x के पावर n माइनस a के पावर n बटा x माइनस a रहता है, तो फार्मूला होता है n इंटू a के पावर n माइनस 1। लिमिट h टेंड्स टू 0 sin थीटा बाई थीटा रहता है तो 1 होता है। लिमिट h टेंड्स टू 0 tan थीटा बाई थीटा रहता है 0 होता है। लिमिट h टेंड्स टू 0 cos थीटा रहता है तो 1 होता है, एंड मेनी मोर फार्मूला। तो आप समझ रहे होंगे, समझ चुके होंगे कि सर अगर आप चाहते हैं कि मेरा कंटिन्यूटी अच्छा हो जाए तो सर प्लीज पहले आप थोड़ा सा किसको बता दीजिए, लिमिट को बता दीजिए। लिमिट कैसे आप लगाते हैं और लिमिट को आप कैसे बनाते हैं। फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, आपके टीचर अच्छे पढ़ाए या ना पढ़ाए, अगर अच्छे नहीं पढ़ाए तो मुझे यहाँ पढ़ाना पड़ेगा, और अगर अच्छे पढ़ाए और भूल गए हैं तो भी मुझे पढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इन सिचुएशंस में मुझे लिमिट को बताना पड़ेगा। तो चलिए आइए मैं डिस्कस करता हूँ कुछ लिमिट को कि कैसे आप सॉल्व करोगे लिमिट के प्रॉब्लम्स को। ओके, उसके बाद हम आपको कंटिन्यूटी का प्रॉब्लम्स कराएंगे। बहुत ही आसान चैप्टर है, सिर्फ समझने का जरूरत है। पूरा एकदम पेशेंस रख करके समझिए, बिल्कुल समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए कि किस प्रकार से कंटिन्यूटी के प्रॉब्लम्स को हम स्ट्रेस करते हैं, झेलते हैं। ठीक है, तो बॉस हमें फॉर्मूला भी बताए थे, लिमिट h टेंड्स टू 0 या x टेंड्स टू 0 कुछ भी लिख सकते हैं, x के पावर n माइनस a के पावर n बटा x माइनस a बराबर होता है n इंटू a के पावर n माइनस 1। हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला इन केस ऑफ लिमिट। लिमिट के केस में सबसे पहला बात है कि मैं इस फॉर्मूला का उपयोग कैसे करूं। जैसे एक प्रॉब्लम है, लिमिट x टेंड्स टू a, x के पावर n माइनस a के पावर n बटा x माइनस a रहेगा। यहाँ h टेंड्स टू नहीं है, x टेंड्स टू है आपका, x टेंड्स टू कितना है a। तो मेरे भाई यहाँ पर आप जब रखोगे इस वैल्यू को तो आप क्या देखोगे, आप यही पाओगे कि यहाँ इंफिनिटी बाई इंफिनिटी के टर्म में आ गया, 0 बाई 0 के फॉर्म में आ जाता है। कैसे, तो आप x के जगह पर a रख करके देखो, x के जगह पर अगर a रखोगे तो a के पावर n माइनस a के पावर n बटा a माइनस a, दैट मींस देख लीजिए आप क्या हो गया, 0 बटा 0, दैट मींस इंफिनिटी। तो मेरा कहना क्या है कि लिमिट का पहला पर्पस क्या होता है, लिमिट का पहला पर्पस होता है कि इंफिनिटी बाई इंफिनिटी माने इंफिनिटी के टर्म को हमको रिमूव करना है, रिमूव इंफिनिटिव टर्म। इंफिनिटिव टर्म, तो जो इंफिनिटिव का टर्म है हम उसे रिमूव करना है यूज ऑफ माइंड माने दिमाग का प्रयोग करके। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम बताते हैं कि इस प्रॉब्लम्स को हम करेंगे कैसे, कितने अच्छे तरह से इस प्रॉब्लम को हम बना सकते हैं इस फॉर्मूला का उपयोग करके। अभी तो हम बताएं कि इस प्रकार की स्थिति रहती है तो आप कॉम्प्लिकेशन में फंस जाओगे कि आप कैसे करोगे। तो चलिए इसके हम कुछ एग्जांपल बताते हैं जो आपको लाइफ चेंजिंग वीडियो साबित होगा। आपका एक कंटिन्यूटी बिल्कुल आपकी दुनिया बदल देगी, मैथ पढ़ने के जागृति उत्पन्न कर देगी। लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4, हमें इसका वैल्यू निकालना है मेरे प्यारे भाई। जब इसका वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले देखो कि आप करोगे क्या, बटा
ये भी लिखा जा सकता है कि x माइनस यहाँ पर कितना है 2। सो इसका वैल्यू निकालोगे, तो वैल्यू निकालने से पहले हम इसे चेक करते हैं कि क्या यहाँ ये जो है लिमिट के लायक है या नहीं है। तो कैसे चेक करते हैं, x का वैल्यू यहाँ पे 2 रख देते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस 4 बटा यहाँ पर देख लीजिए x का वैल्यू 2 माइनस 2 दैट मीन्स 4 माइनस 4 बटा 2 माइनस 2 दैट इज 0 बाई 0 यानी कि इंफिनिटी। दैट मीन्स मेरे भाई यहाँ इसे बीमारी है, क्योंकि अगर ये इंफिनिटी के टर्म में आ गया दैट मीन्स इसे लिमिट का बीमारी है। और अगर लिमिट का बीमारी है, पहले मैं कहता हूँ बार बार एक ही चीज करते हैं कि एक सभी डॉक्टर वही है जो एक रोग को अच्छा से पकड़ करके उसका इलाज करता है, ना कि एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है। टीचर लोग क्या करते हैं, यहाँ से फार्मूला लगा देते हैं, नहाए तो आंसर ला देते हैं। मैं कहता हूँ आप ऐसा ना करें, आप बीमारी, तो यहाँ मैंने चेक किया है, पता चला बीमारी है, क्योंकि इंफिनिटी का जो टर्म है ना वो लिमिट का बीमारी होता है। ठीक है, अब इसको हम कैसे बना सकते हैं, देखिए बीमारी है तो इलाज करेंगे, x टेंड्स टू 2, इसको ऐसा लिखेंगे x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बटा x माइनस 2, कोई दिक्कत नहीं, 2 का स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पर क्या है कि जिसका स्क्वायर है जिसका स्क्वायर वो दोनों टर्म नीचे, क्योंकि ये फॉर्मूला कहता है कि x का पावर जो है और x का वो पावर है वही सेम चीजें नीचे आती है, तो इसको इस फॉर्मूला पर सेट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, n का वैल्यू कितना है, पावर 2 इनटू a का वैल्यू जो लास्ट वाला वैल्यू है 2 के पावर क्या होता है n माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1, 2 इंटू 2 के पावर 1 यानी कि दुगुना कितना हुआ 4। सो अब आप यहाँ पर देख चुके कि आप इसको वैल्यू को कैसे आपने आराम से निकाल लिया है इस फॉर्मूले के मदद से। ठीक है, तो यही है आपका लिमिट। एक चीज मेरे भाई बहुत ऐसे आएगी आपको स्थिति जहां आपको समझने पड़ेंगे, जैसे एक देख लीजिए यहाँ पर क्या रहेगा, लिमिट आपका h टेंड्स टू 0 लिखा रहेगा आपका sin h बटा h, तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू डायरेक्ट कितना हो जाएगा 1। अगर ये नहीं है, आपको ऐसा एक दिया हुआ है प्रॉब्लम कि h इंटू sin 1 बाई h का वैल्यू क्या होगा। सो इस स्थिति में क्या करोगे आप, देखिए क्या करना है, सबसे पहले लिमिट h टेंड्स टू 0। मेरे भाई मैं आपको बार बार इस बात को कहा था कि sin थीटा आए तो इसका फॉर्मूला याद कीजिए कि मैंने अभी इसका फॉर्मूला क्या कहा, लिमिट थीटा टेंड्स टू अगर 0 रहेगा sin थीटा बाई अगर थीटा रहता तो इसका वैल्यू 1। दैट मींस sin के जो बगल में है उस टर्म को नीचे लाने का प्रयास कीजिए। तो देख लीजिए यहाँ पर h इंटू sin 1 बटा h है, इसी टर्म को 1 बटा h को हम नीचे ले आते हैं, तो नीचे जो ले आए तो ये ज्यादा हो गया, इसको ऊपर भी ले जाएंगे पहला, क्योंकि ये कट जाएगा, क्योंकि हम उतना ही पर हो सकता है लिख सकते हैं। तो देखिए ऐसा लिखने से इसकी वास्तविक जो मूल फॉर्म है मूल फॉर्म चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि ये जब चाहे इस टर्म से इस टर्म को काट सकते हैं, लेकिन ऐसा मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि sin थीटा बाई थीटा के रूप में आ जाएगा और मैं इसके वैल्यू को 1 समझ लूंगा। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या बचा हुआ है यहाँ h, और इसका तो वैल्यू हो गया कि sin के बगल में जो एंगल है और वही एंगल नीचे चीज है तो इसका वैल्यू होता है 1, और इनटू क्या बचा हुआ है 1 बटा h, h से h क्या हो गया कैंसिल। सो यहाँ वैल्यू कितना आपका आ गया, इसका वैल्यू 1, तो इसका जो वैल्यू होता है वो 1 आया। तो सो यही करना है आप लोगों को कि ट्रिग्नोमेट्री हो या किसी भी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके या अलजेब्रिक फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आपको जो है इंफिनिटी बाई इंफिनिटी वाली टर्म को क्या करना है, आपको हमेशा हटाना है। यही आपका लिमिट का पहला काम होता है। देखिए मैं एक बात और करता हूँ कि ऐसे तो लिमिट के बहुत सारे हैं, जो फर्स्ट ईयर में एक चैप्टर ही लिमिट है। लिमिट के लिए एक फॉर्मूला आया था लॉफ्टर्स लॉ, जिसको एल हॉस्पिटल लिखा जाता है, एल हॉस्पिटल, लेकिन इसको एल हॉस्पिटल पढ़ते नहीं, इसको पढ़ते हैं लॉफ्टर्स लॉ। लॉफ्टर्स लॉ क्या कहता है कि आपका अगर कोई फंक्शंस है, जैसे y बराबर आपका रहेगा fx बटा gx, अगर कोई फंक्शन है और इसका जो फॉर्म है वो फॉर्म है इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, माने इसको बीमारी है लिमिट का। ठीक है, यहाँ पर लिमिट कुछ भी रह सकता है, h टेंड्स टू क्या है 0 है। सो लॉफ्टर्स साहब का कहना है कि इसको डिफरेंशिएट दोनों को, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर n एंड d, माने डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट
आप तब तक करते रहें, तब तक करें जब तक इंफिनिटी बाई इंफिनिटी टर्म न हट जाए। ये हमारे डॉक्टर साहब का कहना था और ये जो है पूरी लिमिट का एक ब्रह्मास्त्र कहा जाता है इसको, कि आपको अगर कोई ऐसा आपको आया है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर ये किस प्रकार के प्रॉब्लम्स के लिए आएगा। तो प्रॉब्लम जब आएगा देख लेंगे बीमारी और हम पता कर लेंगे कि अगर उसको इंफिनिटी बाई इंफिनिटी है तो ऊपर भी डिफरेंशिएशन नीचे भी डिफरेंशिएशन, ऊपर एक बार तो नीचे भी एक बार डिफरेंशिएशन। अगर ठीक करना है तो ऊपर भी एक बार आओ नीचे भी एक बार आओ। सो ये तब तक करता रहना है जब तक हमें इंफिनिटी बाई इंफिनिटी टर्म समाप्त न हो जाए, और जब समाप्त हो जाएगा तो वही उस लिमिट का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपको लिमिट के बारे में कुछ जानकारी दी जा रही थी जिसको आप देखिएगा। अक्सर होता क्या है कि लिमिट के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। जैसे एक प्रॉब्लम आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर प्लस 5h प्लस 6 बटा h स्क्वायर प्लस 7h प्लस 8। सो कहा गया कि इसका वैल्यू फाइंड कीजिए कि इसका वैल्यू क्या होगा। भैया यहाँ पे भी दिक्कत है, h का वैल्यू 0 रखना है तो 6 बटा आपको यहाँ पर इंफिनिटी का टर्म है, मैं इसको इंफिनिटी के टर्म पे लेके जा रहा हूँ ताकि कोई भी वैल्यू रखूं तो ये 0 बटा 0 को शो कर जाए, लेकिन अभी ऐसा हो नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलते हैं h का वैल्यू 1 ले लेते हैं। जब h का वैल्यू 1 लेंगे और यहाँ पर कर देते हैं माइनस। ठीक है, h का वैल्यू 1 लेंगे तो देख लीजिए आपका क्या कौन सा फॉर्म को अख्तियार कर रहा है। आप देखिए h का वैल्यू, अब इसको सबसे पहले हम चेक करेंगे बीमारी का कि इसको कौन सा बीमारी है, क्या इसे लिमिट का बीमारी है या नहीं। और अगर लिमिट का बीमारी है तो फिर इलाज करेंगे हम इसका। देखो क्या करते हैं, h का वैल्यू 1 माने 1 का स्क्वायर प्लस 5 into 1 minus 6 बटा 1 का स्क्वायर प्लस 7 into 1 minus 8। दैट मींस 1 के क्या में 5 1 जा 5 5 1 6 minus 6 0 7 1 8 8 में से बढ़ गया 0, दैट मींस इंफिनिटी। दैट मींस इसे बीमारी है, इसे बीमारी है, लिमिट का बीमारी है। तो क्या करेंगे, इस प्रकार के लिमिट के बीमारी को दूर करने के लिए हम उसको सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे कि फैक्टराइज करके काटने का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो भी अलजेब्रिक इक्वेशन हो यह अलजेब्रिक है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, अलजेब्रिक इक्वेशन को फैक्टराइज करा के करने का प्रयास करना अगर हो सके तो, और नहीं तो फिर उसके लिए मैं दूसरा बताता हूं। लिमिट h टेंड्स टू 1, यहाँ पे लिखते हैं h स्क्वायर प्लस 5h माइनस 6 अपॉन h स्क्वायर प्लस 7h माइनस 8। चलिए इसको फैक्टराइज करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 1, इसको ऐसा लिख सकते हैं h स्क्वायर प्लस 3 या ऐसे माइनस 6h प्लस h माइनस 6। देखिए 6 में से 1 जाएगा, माइनस यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर अगर माइनस कर देते हैं तो 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा जनाब, 5 बचेगा। और अगर इन दोनों को गुना करेंगे माइनस 6 बचेगा, यानी कि ऊपर वाली अच्छी तरह से फॉलो है। h स्क्वायर इसको क्या करते हैं प्लस 8h माइनस h माइनस 8। तो ये इस प्रकार से फैक्टराइज किया। ठीक है, h टेंड्स टू 1, ऊपर देखिए आप कॉमन ले लेते हैं h, तो क्या बचेगा आपका h प्लस 6 बचेगा, माइनस 1 कॉमन लेते हैं तो h प्लस क्या बचेगा आपका 6 बचेगा। नीचे आपका देखिए h कॉमन ले लेते हैं तो h प्लस कितना होगा 8, इसमें माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा h प्लस 6। लिमिट h टेंड्स टू 1, ऊपर वाली टर्म क्या हो गई बोलो गुणनखंड से, x प्लस 6 और h माइनस 1 बटा क्या होगा h प्लस 8 और h माइनस 1, दोनों सेम कंडीशन हो गया, कट गया। अब इसके वैल्यू को रख करके देखते हैं कि क्या बीमारी अभी भी है। h का वैल्यू 1 लेंगे तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 6 बटा यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस कितना होगा 8। माने लिमिट जब h टेंड्स टू यहाँ 1 रख रहे हैं तो देखिए 6 कितना हो गया 7, 8 कितना हो गया 9, बीमारी दूर हो गया। तो आपने देखा कि यहाँ पे भी बीमारी था इस प्रश्न में लिमिट में, और यहाँ बीमारी दूर हो गया है। तो आप एक चीज देखिएगा कि जब कोई यहाँ अलजेब्रिक हो
ALGBRIC अगर अलजेब्रिक इक्वेशन हो तो अलजेब्रिक इक्वेशंस को आपको इंफिनिटी टर्म तोड़ने के लिए सबसे पहला मेथड्स है, अलजेब्रिक टर्म को झेलने के लिए पहला मेथड्स है फैक्टराइज करना, FACTOR फैक्टर निकालना। अब चलते हैं कि अब दूसरा है, इसी में आएगा कि अगर फैक्टर संभव नहीं हो, फैक्टर संभव नहीं हो, ये सारे ट्रिक्स हैं होश में रह करके, फैक्टर संभव नहीं हो तो हाईएस्ट पावर HIGHEST हाईएस्ट पावर ऑफ कोफिशिएंट से अंश और हर में भाग दें, अंश तथा हर में भाग दें। तो एक बात देखना मेरे भाई कि ये स्थिति पर तो हो गया कि जब फैक्टर संभव था तब तो हो गया, लेकिन अगर हो सकता है कि फैक्टर संभव नहीं हो, उस स्थिति में आप क्या करोगे? तो आपको वहां पर क्या कहा गया कि हाईएस्ट, जैसे इसी इक्वेशंस को मैं इस प्रकार से बदल देता हूं, h स्क्वायर को स्क्वायर में मैं h क्यूब कह देता हूं। उस स्थिति में भी आप देखिए इसे बीमारी अभी भी है लिमिट का, इसे भी बीमारी है, आप करें तो 0/0 आया है। अब आप इस टर्म को जो है फैक्टराइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन में थोड़ी सी बदलाव की है और यहाँ पर मैंने देखा है कि हमारे सामने दूसरे टाइप का परिस्थितियां खड़ी हो गई है अलजेब्रिक इक्वेशन ही, लेकिन यहाँ पर लिमिट का बीमारी है भी, यहाँ फैक्टर निकालना संभव नहीं है, इसको आप नहीं निकाल सकते फैक्टर गुणनखंड, ठीक है, और निकाल भी सकते तो दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो यहाँ इसके लिए क्या करना होगा, बहुत ही आसान चीजें करनी है कि हाईएस्ट पावर ऑफ कोफिशिएंट से आपको क्या करना है, अंश और हर में भाग दे देना है। जैसे देख लीजिए आप यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 1 क्या है वहां प्रश्न, h क्यूब प्लस 5h माइनस 6 अपॉन h क्यूब प्लस 7h माइनस 8। तो यहाँ हाईएस्ट पावर कितना है आप देख सकते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ कोफिशिएंट, हाईएस्ट का पावर ऑफ कोफिशिएंट जो है वो h के पावर 3, इसी से भाग दे देते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर भी क्या लिख देते हैं, h क्यूब प्लस 5h माइनस 6, h टेंड्स टू 1 है, सॉरी, बटा कितना हम डिवाइड कर देते हैं, h क्यूब बटा नीचे भी वही है, h क्यूब प्लस 7h माइनस 8 बटा क्या करेंगे, h क्यूब। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा लास्ट नतीजा, सबके अलग अलग करते हैं, h क्यूब बटा h क्यूब 1 प्लस 5h बटा h क्यूब माने 5/h स्क्वायर हो जाएगा माइनस 6 बटा h कितना होगा क्यूब बटा h क्यूब बटा h कितना होगा 1 प्लस 7 बटा h, तो 8 से h स्क्वायर हो जाएगा 7 बटा h स्क्वायर, अलग अलग कर दिए सबको, माइनस 8 बटा h क्यूब। अब आप क्या करें कि यहाँ पे आप रख करके देखिए कि क्या बीमारियां यहाँ से दूर हुई है या नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है तो और बचा हुआ है, अभी भी बीमारी है जनाब इसके साथ, ठीक है। देख लीजिए आप x बराबर 1 रखे हैं तो अभी भी नतीजा वहीं पे जा रहा है, दैट मींस यहाँ पर भी बीमारी जो है 0/0, दैट मींस इंफिनिटी का अभी भी बीमारी यहाँ पे है। दैट मींस यहाँ पे फैक्टराइज संभव नहीं हो तो हाईएस्ट से भाग दो, भाग तो दिए बस नतीजा वही आया। तो क्या करोगे, जब सारी स्थिति खत्म हो जाए तो तीसरा स्थिति क्या कहता है कि डिफरेंशिएट विथ फंक्शन, माने यूज द लॉफ्टर्स लॉ। और तीसरा जो मेथड्स है कि यूज एल हॉस्पिटल आपको नहीं बोलना है, इसको लॉफ्टर्स लॉ बोला जाता है, लॉफ्टर्स लॉ। तो अब इसमें लॉफ्टर्स लॉ लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर ये भी आपका फेल कर गया है। तो दिस इज ये है आपका मैथ का एक सही पढ़ने का तरकीब। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम्स आप बना दिए तो आपको एक प्रॉब्लम में एक तरह से तो बन गया, लेकिन आपको सारी स्थिति पता होनी चाहिए कि किस प्रॉब्लम के साथ ऐसी ऐसी सिचुएशंस भी आ सकती है। और अगर ये सिचुएशंस आपको पता हो गया तो आप किसी भी बुक का प्रॉब्लम्स बनाएंगे, जब ऐसी सिचुएशंस आपके पास आ जाएगा तो आप खुद ही अपने आप को आगे दूसरे मार्ग से ले जाने का काम करेंगे। अन्यथा आप सिर्फ रटने का काम करेंगे
मैथ इज इजी फॉर यू। मैंने किया है मैथ का डीएलएम टेस्ट, मैंने पाया है मैथ बहुत आसान है, बट फर्क एक ही चीज है कि मैथ के साथ खेलना है, मैथ को झेलना नहीं है। ठीक है, तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि लॉफ्टर्स लॉ यहाँ क्या करता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दूसरा अस्त्र भी कर गया है फेल। मैं आपको फेल करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सारी प्रोबेबिलिटी जब तक पता नहीं होगी आप नहीं बना सकते हैं मैथ। क्योंकि मेरा एक ही होता है पर्पस, मेरी सबसे जबरदस्त चीज होती है वो होती है मैथ की थ्योरी। अगर आप मेरे वीडियो में थ्योरी को अच्छी तरह से देख लिए हैं, एक दो बार आप अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं, चैलेंज है कि दुनिया की कोई भी बुक अगर नहीं बनी तो मेरा नाम बदल के रख दीजिएगा। क्योंकि मैथ से मेरी पहचान है, मैथ मैं प्रॉपर ऐसे मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैथ में जब पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो किसी हमसे एक ही दो इस बिहार स्टेट में ऐसे टीचर्स होंगे जो मैथ मेरे सामने बैठने की हिम्मत करेंगे, और ऐसा पहले ही लोग घुटना टेक देते हैं क्योंकि जो जानते हैं कि इसकी उड़ान क्या है और ये तो तब हो पाएगा। और हम आपको इसी के लिए मैथ का वीडियो शेयर कर रहे हैं कि अगर मैं आपको उस लायक बना दूंगा मैथ में, तब आप जान जाओगे कि मैथ इनकी सही पहचान है। यही हमारी पहचान बनाने के लिए मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि मैथ आप बनाइए, हमारी वीडियो को आप आसान से देखते रहिए। चलिए इसको करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 1 h क्यूब प्लस 5h माइनस 6 अपॉन h क्यूब प्लस 7h माइनस 8। मेरे स्टूडेंट्स, दो अस्त्र फेल कर गया, अब यूज करना लॉफ्टर्स लॉ। लॉफ्टर्स लॉ क्या कहता है कि ऊपर और नीचे इसको डिफरेंशिएट करते रहो, तो किसके रिस्पेक्ट में करना है? h के। देखो क्या करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 लिख देते हैं d बाई dh, और जो ऊपर पूरा फंक्शन है लिख देते हैं h क्यूब प्लस 5h माइनस 6, नीचे भी डिफरेंशिएट कर देते हैं d बाई dh h क्यूब प्लस 7h माइनस 8। मैंने आपको कहा था कि आप रट्टू मत बनिए, आप अगर केवल x के आधार पढ़ करके रहते तो आप वहां h के x के रिस्पेक्ट में करते डिफरेंशिएट, लेकिन मैंने आपको डिफरेंशिएशन में कहा था कि फंक्शन में देखिए चर क्या है उसके रिस्पेक्ट के अनुसार से आप उसको क्या कीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, अलग अलग इसको करते हैं dh क्यूब बटा dh प्लस d5h बटा dh माइनस d6 बटा dh बटा, यहाँ पे देखिए dh क्यूब बटा dh प्लस d7h बटा dh माइनस d8 बटा dh। आइए स्टूडेंट्स, आपको हम बताते हैं डिफरेंशिएशन में ये पावर वाली है, जिसका पावर है वही नीचे, यानी पावर वाली फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा तो क्या होगा, पावर पहले और h क्यूब है तो h स्क्वायर, क्योंकि पावर वाली बोले थे पावर एक घट जाता है, प्लस फंक्शन h के यहाँ है, h का मेंबर मौजूद है तो यहाँ h5 है, बाहर कर लेते हैं, और dh बटा dh होता है 1। ये कांस्टेंट है क्योंकि इसके फंक्शन जिसके यहाँ हो रहा है उसका कोई भी मेंबर यहाँ पर नहीं है, कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0 बटा यहाँ पर भी वही होगा 3h स्क्वायर, यहाँ पर h टेंड्स टू 1 है, बार बार गलती लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है, सॉरी इसके लिए, 3h स्क्वायर अब प्लस यहाँ पर देखो 7 बाहर कर लेंगे और इसका हो जाएगा 1 माइनस इसका 0। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 1 क्या आ गया है, 3h स्क्वायर प्लस 5 बटा यहाँ पर कितना है 3h स्क्वायर प्लस 7। साइड यहाँ बीमारी समाप्त हो गया। अगर h का वैल्यू 1 रखते हैं तो देखिए क्या होगा, 3 into 1 का स्क्वायर प्लस 5 बटा 3 into 1 का स्क्वायर प्लस 7, 3 1 जा 3 1 जा 3 और प्लस 5 8, 3 1 जा 3 प्लस 7 is equal to 10, 4 and 5, that answer is 4/5। तो आप आज ये भी देख लिए कि कैसे किया जाता है लॉफ्टर्स लॉ का यूज, ठीक है। तो लॉफ्टर्स लॉ का यूज वहां करेंगे जहां पे सारी मेथड फेल कर रही है, या लॉफ्टर्स लॉ का यूज आप वहां आप पहले से भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे जनरली रूप से मैं जो करता हूं वो लॉफ्टर्स लॉ का इस्तेमाल लास्ट में करता हूं, जब हमारे पास सारी रास्ताएं बंद हो जाती है, हमारे पास कुछ दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है, तब हम जाकर वहां पर लॉफ्टर्स लॉ लगाते हैं। मेरे स्टूडेंट्स, मैं आपको अभी बता रहा था कि आप कैसे लिमिट के प्रॉब्लम्स को स्ट्रेस कर सकते हैं, उसको खेल सकते हैं, झेल नहीं सकते हैं,
झेलना तो हुआ कि भैया आप तो कुछ भी करते जाइए, नहीं बन रहा फिर भी लगे, तो ऐसा झेलना नहीं, मैथ को खेलना है और वो एक ट्रिक्स है। तो आप जितना भी लिखते हैं उसको जैसे जैसे उतारते हैं बस एकदम स्टेप टू स्टेप उतारिए। ये हमेशा सोचिए कि सर जो है ऐसा क्यों कर रहे थे, आखिर एक के बाद दूसरा रास्ता क्यों बता रहे थे। मैं वो सारी तरकीबें बताना चाहता हूँ जो मैथ को रीड करती है। एक प्रॉब्लम्स कम बनाएंगे लेकिन मैथ की वो सभी तरकीब बताएंगे जिससे मैथ बनता है। इसका मतलब एक ही चीज है, आप याद रखोगे इन पूरी होल लाइफ, कंसेप्ट लिमिटेड बट प्रॉब्लम इज अनलिमिटेड। किसी को बनाने की तरकीब निश्चित है, लिमिटेड है कि इतना ही से बन सकता है, लेकिन प्रॉब्लम्स आर अनलिमिटेड। जितनी भी समस्याएं हैं अनलिमिटेड है। एनसीईआरटी, केसी सिन्हा, आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, टीएमएच, अरिहंत, बहुत प्रकाशन की किताब है और उन सब प्रकाशन की किताब में डिफरेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। ये कोई जरूरी नहीं है कि एक सही मैथ का स्टूडेंट सभी किताब को बनाए। एक किताब को बनाइए बट उसका कंसेप्ट से बनाइए, पूरी बनाने की मेथड को जान लीजिए ताकि आप किसी भी किताब का प्रॉब्लम्स को आराम से चुटकी में बना पाए। हमारी यही पर्पस होती है। तो अभी आज का जो टॉपिक मेरा है वो चल रहा है कंटिन्यूटी, और कंटिन्यूटी को ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं कंटिन्यूटी के एक भी क्वेश्चन को अभी नहीं किया हूँ। आई प्रॉमिस टू यू कि कंटिन्यूटी को क्वेश्चंस को आप ऐसे बनाओगे जैसे फर्स्ट और सेकंड क्लास में आप 1 का टेबल और 2 का टेबल याद करते थे। आप मेरी क्लास में वैसे विद्यार्थी को ला करके बैठा दीजिए जिसे मैथ में कुछ नहीं पता है, सिर्फ जोड़ घटाव गुणा भाग आता है। बाकी वो मेरे क्लास में बैठने के बाद अगर वो ईमानदारी पूर्वक पढ़ना चाहता है तो वो मैथ का हीरो बनेगा। ठीक है, नहीं बनता है तो इसके आपको एक एक जो है हमारी जो वीडियो है उसको आप शुरू से लास्ट तक देखें, आपका एकदम पूरी कंटिन्यूअसली उसको कॉपी पे नोट करें। नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइए कि सर आप जो कहते उसके अनुसार नहीं हो रहा है, आपने कहा था कि आप हम मैथ के बहुत बड़े स्टूडेंट्स बन जाएंगे, ऐसा हो नहीं रहा है। तो भैया इसमें आपकी गलती एक ही चीज हो सकती है कि मैं जो कह रहा हूँ कि मैथ आप बनाइए, आप नहीं बनाओगे तो इसमें मेरा क्या ले जाओगे। ठीक है, तो आई होप दैट कि आज का जो वीडियो है जो कंटिन्यूटी के ऊपर हमारा वीडियो था, हम इस कंटिन्यूटी के सिर्फ फॉर्मूले को बताए हैं कि हाउ टू यूज कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी के फॉर्मूले को कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं एंड वो कौन कौन सी फॉर्मूला है जो कंटिन्यूटी के लिए जरूरी है, जो हम दिमाग में रखेंगे और मेरा प्रॉब्लम बन जाएगा। तो आज का मेरा वीडियो यही इसी पर है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यूटी के प्रॉब्लम्स करेंगे, एक एक चुन करके करेंगे और इतनी आसानी तरीके से करेंगे कि आपके दिमाग में वो एकदम बिल्कुल से सेट हो जाने वाला है। ठीक है, तो कल मैं उसका भी वीडियो डाल दूंगा जो कंटिन्यूटी के क्वेश्चन पे बेस अपॉन होंगे, उसको आप देखिएगा। मैं प्रॉब्लम्स 15-20 बनाऊंगा, लेकिन उस 15-20 के प्रॉब्लम्स के आधार पे आप दुनिया की कोई भी किताब का अगर नहीं बनता है कंटिन्यूटी का प्रॉब्लम्स तो उसके जिम्मेदार हम होंगे। लेकिन अगर मेरे बनाने के बाद अगर आप एक बार उसे नहीं बनाते हैं तो इसके जवाबदेही आपके पास होगी, न कि मेरे पास। कुछ विद्यार्थी अभी भी फोन करके कहते हैं सर कितना बजे से क्लास पढ़ाते हैं आप, भैया बताइए व्हाट्सएप ग्रुप आप क्यों रखे थे। व्हाट्सएप ग्रुप में मैं बार बार मैसेज करके कहता हूँ भैया पढ़ो, आपको ये चीज मैं पढ़ाने वाला हूँ, ये चीज मैं करने वाला हूँ, उसके बावजूद भी आप पूछते हो, इसका मतलब आपका पढ़ने का विचार नहीं है। आप सिर्फ एक गार्जियन के दबाव से आप कोचिंग को आते हो। मैं कहता हूँ गार्जियन को ठगे नहीं, गार्जियन को नहीं ठग रहे हैं, आप खुद बेवकूफ बन रहे हैं। ठीक है, तो आज का मैं वीडियो यहीं पे रोक देता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो कंटिन्यूटी के प्रॉब्लम पर बेस ऑन होगी और वो अगले वीडियो में मैं प्रॉब्लम्स इसका करूंगा, आपको एक एक प्रॉब्लम्स एकदम अच्छी तरह से समझ में आएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय, गुड नाइट।